जहाँ लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं पर बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है। जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि आपने एग्जाम देना है, आपको कुछ बनना है, लेकिन आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही मैटर होगा। तो कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, विच इज गुड। नो, इट्स नॉट गुड एट ऑल। दाल रोटी ही क्यों खानी है? हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए पनीर लिखी है। अगर घर के लोगों का आपस में ही झगड़ा हो रहा है, उसके बेसिस पे उनके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें एक ब्लड लाइन भी हो सकती है। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, उसके सर के पास आपने बहुत सारी दवाई रख दी, आप वहीं पे उनके पास बैठ के अपना फोन चला रहे हैं, तो मतलब आप उस नेगेटिव जोन को और ज्यादा नेगेटिव करते जा रहे हैं। क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं? सबसे पहला जिसे मैं बेस्ट कहती हूँ, साउंड हीलिंग, वो हम कर सकते हैं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता। आप कहती हैं कि पहले माँ काली की एनर्जी जरूरी है, ऐसा क्यों? माँ लक्ष्मी और माँ काली जी का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। आपने 3 हिडन के बारे में बताया था। जितनी नेगेटिविटी होगी उतना उस घर का ट्रॉमा होगा। तो जितना स्पेस को आप क्लीन रखोगे, चाहे वो आपकी थॉट से है, क्लींजिंग से है, स्मजिंग से है, चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उससे आपका घर उतना ही ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। वास्तु के हिसाब से समझाती हूँ, घर का वास्तु का हेड है, अगर वो जितना क्लीन होगा, इसीलिए तो वहाँ पे पूजा की जाती है। वहाँ पे कहते हैं कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना वो क्लीन होगा उतना आपका दिमाग भी क्लीन होगा। घर में कौन सी फिजिकल चीजें हैं और वो हमारे कैश फ्लो को कम कर देती है? घर में वो चीजें, परिवार की इमोशनल स्थिति का सीधा असर फाइनेंस पे पड़ता है। आपके सवाल का सबसे पहला जवाब है, पितरों से जुड़ी हुई चीजें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है, बाहर तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर एंटर करते ही हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है, हमें चिड़चिड़ाहट लगने लगती है। तो इसका मतलब आपको पूरे घर की क्लीनिंग की जरूरत है। प्रियंका जी, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, हमारे पास बहुत सी क्वेरीज भी आती हैं जहाँ लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं पर बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सहजता से पैसे को ट्रैक कर लेते हैं। लोग सोचते हैं ये सिर्फ किस्मत है। एज ए स्पिरिचुअल हीलर, आप इसके पीछे का छुपा हुआ सच कैसे देखते हैं? देखो, मेरा मानना है किस्मत जो होती है ना, वो 20% है, जो कि हम अपनी बात भी करते हैं कि प्रारब्ध 12% है, जो हम लिखवा के आए हैं वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 80% क्या होता है, हमारा जो कर्म है वो मायने रखता है। कि हम जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम वो कर्म के अंदर अपना, कहते हैं ना कि आपने एग्जाम देना है, आपको कुछ बनना है, लेकिन आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही मैटर होगा। तो जब आप अपना कर्म करोगे अपने प्रारब्ध के साथ, तब आपको चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत सहजता से भी मिल जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। नहीं, मेरे मानना ये गलत है। कर्म भी करो और फल की इच्छा भी रखो, ताकि जितना बड़ा रिजल्ट चाहते हो उतने ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे। तो इसीलिए लोग बहुत ईजीली पैसा अट्रैक्ट कर पाते हैं, जो कर्म करते हैं, और जो सिर्फ ये मानते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, मेरी तो किस्मत में मैं ये लिखवा के आया हूँ। तो इसीलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं, वो जो है ना वो इजीली पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि कई लोगों की जीवन जो होता है, लाइफ प्लस माइनस चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन, बट काफी लोगों का लाइफ इज कांस्टेंट। वो 30 साल से सेम जॉब कर रहे हैं एंड लेट्स से 40 ईयर से वो सेम हाउस में रह रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कौन सी लाइफ इज बेटर? मेरे हिसाब से जो कांस्टेंट चल रही है वो बेटर है ही नहीं। रीज़न उसका मैं बताती हूँ। जैसे आपने रोज आप एक ही थाली खाना खा रहे हैं, ठीक है, सेम आपने ले लिया, दाल चावल रोटी सब्जी, सेम दाल सेम रोटी सेम चावल, लेकिन उसके अंदर कोई आपने परिवर्तन नहीं किया, तो आपकी बॉडी क्या होगी, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। वो उस एनर्जी के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझ लेगी कि बस जैसे ही कुछ नया ऐड करोगे या फिर उसमें से आप हटाओगे तो आपकी लाइफ जो है एकदम से डिफरेंट रूप ले लेगी। तो जिन लोगों की लाइफ कांस्टेंट चलती आ रही है ना, वो बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। उनको अपनी लाइफ में कभी कुछ चीज़ों को हटाना चाहिए और कभी कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता लगे कि उनकी लाइफ के लिए सही क्या है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे एक ही कंपनी के अंदर कम से कम 12 साल 15 साल सेम ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और अब उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। वो क्या, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वो कहते हैं मैम हम 12 साल से एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, अब हमें लगता है कि हम किसी और जगह ज्वाइन करें या ना करें, या कहीं वो इंटरव्यू भी देने में घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ वो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं और कहीं नई जगह जाके उनकी एनर्जी वो एडप्ट नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कॉन्स्टेंट चीज़ें चलना इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड। अप एंड डाउन्स थोड़े बहुत या फिर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। लोग कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, विच इज गुड।
सो नो, इट्स नॉट गुड एट ऑल। दाल रोटी ही क्यों खानी है? हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए पनीर लिखी है, राइट? तो आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें ऐड करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो। अक्सर आपने देखा होगा, मैं बोलती हूँ, इवन इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग, आप बहुत लंबे समय से ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रैवल करो। उसका रीज़न पता है क्या है? आप जब सेम घर में रहते हैं ना, आपका घर का वास्तु पुरुष आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एडप्ट करता है। जैसे ही आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट एनर्जी हो रही है, लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, जो दिक्कत है वो वैसे ही चल रही है, या जैसी लाइफ है वो वैसे ही चल रही है, जस्ट चेंज, लोगों की एनर्जी से मिलो, जगह को चेंज करो और आपकी लाइफ में चीज़ें ऐड होंगी। सिमिलरली जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके देखो, आप देखोगे जो आप दाल रोटी की बात कर रहे हो, पनीर आपकी थाली में अपने आप स्वयं ऊपर वाला भेजेगा। क्या इसको भी हम किसी पर्टिकुलर चक्रा से रिलेट कर सकते हैं? लेट्स से कि कांस्टेंट लाइफ अगर चल रही है तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मतलब कि आप हार्ड वर्किंग हो ही नहीं रहे हो, आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि जो जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ये जान ही नहीं रहे हो कि उस सोलर प्लेक्सिस चक्रा से आपको सैक्रल चक्रा की तरफ भी देखना है और हार्ट चक्रा की तरफ। हार्ट चक्रा की तरफ जाते हुए आप अपने चक्रा को ओपन करो। जब आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे तो नई चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए आपकी एनर्जी जो है एकदम रेडी है। वहीं पे अगर हम सैक्रल चक्रा की बात करें, जो क्रिएटिविटी का चक्रा है, तो वो सैक्रल चक्रा के ऊपर जाके देखो कि अब जो आपकी कांस्टेंट लाइफ है उसके अंदर कौन सी चीज़ों को आप क्रिएटिवली ऐड कर सकते हो। एंड आपने हमेशा कहा है कि जब आर्थिक समस्या आए तो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता। आप कहती हैं कि पहले माँ काली की एनर्जी जरूरी है, ऐसा क्यों? एंड लक्ष्मी जी और काली जी का फाइनेंस से क्या कनेक्शन है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, माँ लक्ष्मी और माँ काली जी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब आप देखिए, किसी घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम इसको चाहे वास्तु की कह लें, कोई स्टेगनेंट एनर्जी आपकी घर की कह लें, या फिर हम ये बात कर लें नेगेटिव एंटिटी की, ठीक है। जब तक वो आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। आपने सुना होगा ना, जितनी साफ शुद्धाई होगी उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास उतना ही ज़्यादा होगा। हमारे पहले के ज़माने में याद करो, हम सुबह उठते थे, पहले अपने घर की चौखट को साफ करते थे, उसको कच्चे दूध से धोते थे, उसके ऊपर तिलक करते थे, तब जाके हम कहते थे अब लक्ष्मी, अब शुभता हमारे घर के अंदर एंटर करेगी। सोचो, किसी घर के अंदर सफाई ही नहीं हो रही तो उसके अंदर, घर के अंदर क्या हुआ? स्टेगनेंट एनर्जी हो गई। एक तो वास्तु दोष हुआ। वहीं पे जहाँ पे सफाई नहीं होती, जाले लगे हुए होते हैं, गंदगी होती है, सीलन होती है, बदबू आती है, वहाँ नेगेटिव एंटिटी सबसे पहले अटैक करती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है अटैक करती हैं। तो जब माँ काली उस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगी, वो नेगेटिविटी माँ की एनर्जी से ख़त्म की जाएगी, तभी माँ लक्ष्मी को आने के लिए एक शुद्ध साफ वातावरण मिलेगा और माँ लक्ष्मी एंटर करेंगी आपकी लाइफ में। तब जाके आपके घर के अंदर प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, फाइनेंस, सबका जो कहते हैं ना कि आगमन होगा। इसीलिए सबसे पहले माँ काली को मनाओ कि हे माँ काली, मेरे जीवन में या मेरे घर में जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी हैं उन सबको हटाओ। तब जाके जब माँ नेगेटिविटी को हटाएंगी, माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर एंटर करेंगी। सो ये हम कभी भी कर सकते हैं लक्ष्मी जी की पूजा से पहले, या स्पेसिफिकली ये दिवाली के देखो, वेरी नाइस। हमने देखो, आपने अभी खुद ही बताया कि जब हम लक्ष्मी जी को हम बुलाते हैं, हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले घर में सफाई, सफेदी, है ना, क्लीनिंग करते हैं। वही तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले आपने अपने घर की नेगेटिविटी हटानी है, फिर माँ लक्ष्मी को बुलाना है। तो ये इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको दिवाली पे, पूरे साल की गंदगी आपको दिवाली पे ही क्यों हटानी है ना, या किसी एक पर्टिकुलर डे पे ही क्यों हटानी है। आप रोज अपने घर की क्लिनजिंग करो। जैसे ही आप अपने घर की क्लिनजिंग करेंगे, जितना आपके घर का एनवायरनमेंट सुंदर, साफ, स्वच्छ रहेगा, वैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न रहेंगी और वो टिकी हुई रहेंगी। अगर घर की एनर्जी की बात करें तो हम सबको लगता है हमारा घर साफ है, पर आपने 3 हिडन वेल्थ ब्लॉक्स के बारे में बताया था जो आम आंखों से नहीं दिखते। ये फाइनेंशियल ट्रॉमेटिक मेमोरी स्पेस क्या होते हैं? देखो, फाइनेंशियल ट्रॉमेटिक स्पेस जो होते हैं ना, वो होते हैं कि आपके घर की जो एनर्जी है, जो आपने खुद उस घर के अंदर डाली है,
वो ऑब्जर्व करता है आपका घर, वो आपका घर आपकी एनर्जी को अंदर लेता है। वो आप देखोगे आपने घर का कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोना है जहाँ पे आप बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वहीं पे घर का कोई दूसरा कोना जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ पे आपको बहुत डिप्रेशन, नेगेटिव, एंजाइटी जैसा फील होता है। तो घर क्या करता है, घर आपके घर की एनर्जी, आपके घर की दीवारें, आपके घर की चीज़ें आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो ऑब्जर्व करने लगते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर वो ट्रॉमा बन जाता है उस एनर्जी का। जितनी नेगेटिविटी होगी उतना उस घर का ट्रॉमा होगा। तो जितना स्पेस को आप क्लीन रखोगे, चाहे वो आपकी थॉट से है, चाहे क्लिनजिंग से है, चाहे स्मर्जिंग से है, चाहे आप धुआं कर रहे हैं, चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उससे आपका घर उतना ही ब्यूटीफुल और उतना ही क्लीन होता चला जाएगा। जी, इससे जुड़ी एक कहावत भी है, वॉल रिमेंबर व्हाट पीपल फॉरगेट, कि Yes. दीवारें शायद सब याद रखती हैं। राज जानती हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि दीवारें अपने घर को साफ रखो, तभी आपके घर की जो सफाई होगी वो आपकी लाइफ में दिखेगी। वो जी। क्लीन, कहते हैं ना कि आपका घर क्लीन है ना, क्लटर नहीं है, जगह जगह चीज़ें पड़ी नहीं है, अव्यस्त नहीं है आपका घर, तो आपका दिमाग भी उतना ही क्लीन रहेगा। वास्तु के हिसाब से समझाती हूँ, घर का नॉर्थ ईस्ट जो वास्तु का हेड है, अगर वो जितना क्लीन होगा, इसीलिए तो वहाँ पे पूजा की जाती है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। वहाँ पे कहते हैं कि गंदगी मत रखो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना वो क्लीन होगा उतना आपका दिमाग भी क्लीन होगा, उतने जितना वो क्लियर होगा उतने आपके थॉट्स, आपका माइंड भी क्लियर होगा। तो इसीलिए एग्जैक्टली कि दीवारें सारे राज जानती हैं, तो अच्छा दोगे अच्छा पाओगे। जी, इससे जुड़ा एक और सवाल, घर में कौन सी फिजिकल चीज़ें हैं जो हम अनजाने में रख लेते हैं और वो हमारे कैश फ्लो को कम कर देती हैं? ओके, एंड राहु और शनि का इससे क्या कनेक्शन है? वेरी नाइस। देखो, घर में वो चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, अब ये इस्तेमाल में कौन सी चीज़ें आती हैं अक्सर, जो मतलब जो हम सोचते हैं कि इस्तेमाल में आ जाएंगी लेकिन नहीं आती। आपके एग्जाम्पल से लेती हूँ, बताइए आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में बहुत जो हम सारी खरीद लेते एग्जाम्पल, हैं, रख यस, लेते हैं। जो हम खरीद लेते हैं उनको यूज़ नहीं करते। जो हमारे सामान, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक फ़ोन लिया, अभी हम पे मॉडल नंबर 10 है, एग्जाम्पल के तौर जी। पे हमने अब 12 ले लिया, 10 का वो फ़ोन भी वहीं रखा हुआ है, उसका जो है चार्जर भी वहीं रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक आइटम्स, हमारी मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया, हमने वो सजा के रख रखा है, ठीक है। हमारे जूते चप्पल ख़राब हो गए, या फिर हमने सोचा कि इसको पहने हुए बहुत समय हो गया, अभी हम नया लेते हैं, लेकिन स्टिल ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपने हटाई नहीं है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जूते चप्पल शनि से कनेक्ट करते हैं, जितने भी घर के लोहे के सामान जो जुड़े हुए हैं वो शनि से कनेक्ट करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स वो राहु से कनेक्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा आप चीज़ें, इवन जो हमारे टूल्स होते हैं ना, अगर आपको मैं बताऊं, जो हमारे टूल्स इस्तेमाल में नहीं आते, पेचकस, प्लास है ना, जिनके ऊपर जंग लग गई, ये तो सबसे ज़्यादा जड़ हैं आपके घर के अंदर नेगेटिविटी की, ठीक है। पुरानी लकड़ी, लकड़ी से बने हुए सामान, हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे घर की कोई पुरानी पुश्तैनी, कोई बॉक्स है लकड़ी का, ठीक है, या फिर कोई टेबल है या चेयर है, ये हमारे दादाजी के समय की चेयर थी। मैं वास्तु करने जाती हूँ तो लोगों के देखती हूँ, ये हमारे दादाजी की रॉकिंग चेयर थी, ये इस पर बैठते थे, लेकिन अब आपने क्या किया है, वो याद के तौर पर छत के ऊपर डाल दी, आपने अपना सूर्य खराब कर लिया। तो इस तरीके से हर चीज़ का प्लैनेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पर्टिकुलर चीज़ों को देखें क्या रखा है क्या नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना ये है कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, चाहे वो कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, इलेक्ट्रिक आइटम है ना, या फिर टूल्स हैं, या फिर लकड़ी का सामान जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा लंबे समय तक, बेटर उसको निकाल दो, तो आपका राहु, शनि, सूर्य, सारे प्लैनेट्स करेक्शन में आ जाएंगे। घर सिर्फ ईंट और मकान, सीमेंट का बना मकान नहीं है, ये एनर्जी फील्ड है। एग्जैक्टली, ये एनर्जी फील्ड है, क्योंकि ईंट तो कहीं पे भी रख दो ना, वो मकान नहीं बन जाएगा, वो घर नहीं बन जाएगा। आप जहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपने थॉट्स दे रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, अपने विचार रख रहे हो, वो है घर। वहाँ पे आप जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अपने सपने बना रहे हैं, और सपने तभी बना पाएंगे जब वो क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा। सवाल है जो काफ़ी परिवारों में सब अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम से कलेश शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद उनके फाइनेंस पे असर पड़ता है, लाइक पैसा आना बंद या कम हो जाता है। क्या परिवार की इमोशनल स्थिति का सीधा असर फाइनेंस पे पड़ता है? हाँ, आपके इस सवाल का सबसे पहला जवाब है हाँ, हमारे इमोशंस का असर हमारे फाइनेंसिस पे पड़ता है।
एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने कभी देखा है कोई भी एक नया व्यक्ति या नई चीज़ आपके घर के अंदर एंटर हुई, ठीक है, अब जब वो आए तो उससे आपकी एनर्जी कैसी हुई? अगर अच्छी हुई तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, खराब हुई तो फाइनेंसेस खराब होंगे। बहुत लेमैन वाला एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जब कोई शादी होती है किसी घर के अंदर, कोई एक नया व्यक्ति उस परिवार से जुड़ता है, ठीक है। अब हमारी इंडियन कल्चर के अंदर जब नई बहू आती है तो नई एक्सपेक्टेशन, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लेकिन हम उस लक्ष्मी को सहज नहीं पाते, मतलब हम उस लक्ष्मी को संभाल नहीं पाते। कैसे कि सास ने कलेश कर दिया, बहू ने खुद ही अपनी सास से कलेश कर लिया, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव ऑरा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी तक सारी चीज़ें शादी से पहले बेटे की, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, शादी हुई, बहू आई, बहू की एक्सपेक्टेशन अपने इन लॉज से और इन लॉज की एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से बढ़ गई, कलेश होना शुरू हुआ आपस में, लड़ाई झगड़े हुए, लड़ाई झगड़ों से क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। जब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई तो उस घर ने ऑब्जर्व की, जब घर के अंदर कलेश हुआ तो माँ काली ने क्या किया, उस नेगेटिव को क्लीन करने के लिए बोला, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर एंटर हुई। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ या नया व्यक्ति आए, उसको समय दे चीज़ों को समझने के लिए और एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि वो एनर्जी कंबाइन या फिर एनर्जी आपके साथ, कहते हैं ना, मैच कर पाए। जी, बट अगर घर के लोगों का आपस में ही झगड़ा हो रहा है या आपस में ही जो उनके इश्यूज हैं उसके बेसिस पे उनके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें एक ब्लड लाइन भी हो सकती है, ठीक है, जी। एक पितृ दोष भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम पितृ दोष की, तो मैं आपको बता दूं ब्लड लाइन आपके लिए कैसे काम करती है, कैसे आपके लिए आगे बढ़ सकती है। इसकी नई सीरीज़ हम पार्ट 2 में लेके आने वाले हैं, या फिर हम ब्लड लाइन हीलिंग से रिलेटेड एक नई सीरीज़ लाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप ले लो, ताकि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट देख पाएँ। यस, तो हम बात कर रहे थे ब्लड लाइन हीलिंग की। तो ब्लड लाइन हीलिंग जो है, आपके पितृ जो हैं, पितरों से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपस में ही अगर फैमिली के अंदर कलेश चल रहा है या फिर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो ये देखो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर आपने कोई ऐसी एनर्जी एरिया तो नहीं बना रखा जिससे कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, उसके सर के पास आपने बहुत सारी दवाई रख दी और वही जगह को आप वहीं पे उनके पास बैठ के अपना फ़ोन चला रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब आप उस नेगेटिव जोन को और ज़्यादा नेगेटिव करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसकी वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपस में फैमिली मेम्बर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, या फिर आपस में सबकी नेगेटिविटी क्रिएट होती जा रही है, जेलस क्रिएट होती जा रही है एक दूसरे को लेके। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको चाहिए डीप रीडिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी जाने कि आपके परिवार के अंदर ये सारे कलेश क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, तो फटाफट से जाओ वेबसाइट पे और अपनी रीडिंग अभी बुक कीजिए। अगला सवाल हमारा ब्लड लाइन से रिलेटेड ही है। कई बार लोग अपना घर बिल्कुल साफ रखते हैं, पूरे पॉजिटिव भी रहते हैं, फिर भी उन पर कर्जा बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी चीज़ उन्हें पीछे खींच रही है। क्या ये ब्लॉक्स इस जन्म के बाहर के भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इस जन्म के बाहर के मतलब कि हम जो कर रहे हैं, हम कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, या मैंने कभी किसी के लिए गलत सोचा भी नहीं। लेकिन वाई इट इज़ लाइक दैट कि उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो पता है क्यों? कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, या आपके पितरों द्वारा की गई कोई ना कोई गलती आपके परिवार के अंदर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। इसके लिए आप जानिए कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लिए, या आपके एंसेस्टर से ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसने आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो आप इसके लिए अपनी ब्लड लाइन हीलिंग बुक करवा के चेक करवा सकते हैं, या फिर हमारा जो अगला नेक्स्ट सीरीज़ आ रहा है ब्लड लाइन हीलिंग का, उसको देखना ना भूलें। सो प्रियंका मैम, आज हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की रिलेटेड टू वेल्थ ब्लॉक। सो क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जो घर बैठे हमारे
दर्शक कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहला जो जिसे मैं बेस्ट कहती हूँ, साउंड हीलिंग जो होती है, साउंड एनर्जी, साउंड क्लिनजिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप जहाँ पे भी हैं, जिस एरिया में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है, अगर पर्टिकुलर एरिया नहीं है घर का, आपको लग रहा है पूरे घर के अंदर, कि कई बार ऐसा होता है कि हम घर के अंदर एंटर करते हैं और हमें बाहर तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर एंटर करते ही हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है, हमें चिड़चिड़ाहट लगने लगती है। तो इसका मतलब आपको पूरे घर की क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, अपने घर के अंदर सुबह के टाइम, ठीक है, मॉर्निंग में, और या आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर को क्लीन कर लीजिए, पहले झाड़ू पोछा जो भी करना है आप वो कीजिए। आप जब पोछा लगा रहे हैं घर के अंदर, जो भी वेट मॉपिंग हो रही है, उसके अंदर थोड़ा सा जो सी सॉल्ट होता है, समुद्री नमक होता है, वो डाल के घर के अंदर पोछा लगाइए। सबसे पहली वो करनी है रेमेडी। दूसरी जो मैं बोल रही हूँ, साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग के अंदर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, आप उनका मंत्र चलाइए, ठीक है। आप खुद चैंट कर सकते हो, वहीं पे घंटी बजाना घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप शंख की ध्वनि दे सकते हैं तो आप शंख बजाइए। इससे जो घर की एनर्जी है, जितने भी नेगेटिविटी है, वो साउंड हीलिंग के थ्रू धीरे धीरे ठीक होगी। तीसरी रेमेडी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई शुड से कि हर किसी को ये रेमेडी अपने घर में करनी चाहिए। आप हर शनिवार को ये रेमेडी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी कपूर लेंगे, ठीक है, और 2 लौंग लेंगे, ठीक है। ये कपूर को आप जलाएंगे, उसमें लौंग डालेंगे। इसका जो धुआं होगा ना, इसको अपने पूरे घर के अंदर आप स्मच करेंगे। अगर आप माँ काली का मंत्र चाहते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र चैंट करके और इसका धुआं पूरे घर के अंदर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है नहीं, आपको कोई मंत्र नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ओम की ध्वनि करते हुए पूरे घर के अंदर इससे स्मजिंग करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, कम से कम आप 3 शनिवार ये रेगुलर करिए, आपको अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ही महसूस होने लगेगी। जी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने आंखें खोल देने वाली बातें बताई हैं। अगले पॉडकास्ट में अभी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए किसी बड़े फाइनेंशियल ब्लॉक पर बात करने वाले हैं। किस बड़े फाइनेंशियल ब्लॉक पर बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे इससे अगले कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो माँ से कैसे कनेक्टेड हैं, माँ काली से, और वो उनको कैसे हटा सकती हैं। तो हम डेफिनेटली इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैम, माँ काली से हम अपने फाइनेंसेस को अच्छा कैसे कर सकते हैं, माँ काली की एनर्जी से हमारे फाइनेंसेस कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो ये सीरीज़ हम डेफिनेटली लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ पे चाहते हैं डिस्कशन, तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।